सही माने में यदि पूछिएगा तो ये लोग लोकसभा हो चाहे विधानसभा में हो, सभी जगह मनोरंजन ही कर रहा है। गड़बड़ी तो चुनाव में होती ही है, ये तो तय है बात। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने कुछ उठाया है मसला, वो बड़ा फैक्ट लगता है। आवाज से नहीं होता है, इसमें तो लिखित तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग को भी इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। जनता भी अब समझ रहा है कि ये लोग केवल नाटक कर रहा है, देश नहीं चला रहा है। चाहे कोई देश को जो है ना मना ऐसी स्थिति में देखने के लिए जो है ना ये लोग केवल लूट ही लूट मचा हुआ है। सभी जगह बिहार में बहुत बवाल होगा, अभी कुछ नहीं हुआ है, नहीं समझे। वहाँ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, सत्ताधारी दल विपक्ष सब लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इलेक्शन कमीशन पर सवाल है। इस समय जो विपक्षी दल है लगातार इस बात की मांग करता आया है कि चुनावी प्रक्रिया में जिस तरीके की धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट को लेकर के जिस तरीके की धांधली सरकार द्वारा की जा रही है, इसको लेकर के विपक्ष जो है वो आक्रामक मोड में है। राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया जिसमें तमाम विषयों पर उन्होंने बात की, तमाम लोगों के नाम गिनाए जिनके वोट एक से अधिक राज्यों में पाए गए। हालांकि कुछ चीज़ें एक्सपोज भी हुई उसके बाद में, पर लगातार विपक्ष इसको लेकर अडिग है। जब कहा जाता है कि लिखित में दीजिए तो राहुल गांधी कहते हैं मैं तो राजनेता हूं, मैं लिखित में नहीं दे सकता, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। संसद के बाहर प्रदर्शन होता है, तमाम विपक्षी नेता एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, जिनको डिटेन करने का काम किया जाता है। पर कई लोग कह रहे हैं ये प्रदर्शन नहीं है, मनोरंजन था जो विपक्ष देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम कर रहा था। कोई ताली बजा रहा था, कोई आँख मार रहा था और कोई तो हवा में चुम्मियाँ बरसाया कर रहा था। अब बातचीत करने के लिए तमाम विषयों पर हमारे साथ वरिष्ठ संपादक सज्जन कुमार झा जी मौजूद। सज्जन जी, किस तरीके से देखते हैं इस प्रदर्शन को? जो लोग कह रहे हैं कि ये तो मनोरंजन था, प्रदर्शन तो जनता के नाम पर होता है, ये तो खुद ताली बजाने में और आंख मारने में बिजी थे विपक्षी नेता। सही माने में यदि पूछिएगा तो ये लोग लोकसभा हो चाहे विधानसभा में हो, सभी जगह मनोरंजन ही कर रहा है। आप यदि पाएंगे तो 1 घंटा लोकसभा को चलने पर 8 करोड़ रुपया खर्चा होता है। अब वो पैसा किसका है भाई? जनता का पैसा है। लेकिन ये लोग मनोरंजन करता है। न सत्ताधारी दल न विपक्ष, वो एक दूसरे से ऐसा मुलाजिम करके उठेगा जो जनता को समझने ही नहीं देगा, जनता को सोचने ही नहीं देगा। आखिर ये कब तक होता रहेगा? आज से नहीं हो रहा है ये मान लीजिए हुआ। गड़बड़ी तो चुनाव में होती ही है, ये तो तय है बात। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने कुछ उठाया है मसला, वो बड़ा फैक्ट लगता है। उसके आगे सरकार का भी जो है ना सवाल जवाब नहीं कुछ आ रहा है, उस तरीक़ा से जो है ना नहीं आ रही है। और हम देख रहे हैं जो चुनाव आयोग हो चाहे बड़े से बड़े जांच एजेंसी हो चाहे जो भी हो, वो सरकार का मुलाजिम हो जाता है। चुनाव आयोग तो ये कह रही है कि हमें लिखित में दीजिए, अगर आप लिखित में शिकायत नहीं दर्ज कराएंगे तो कार्रवाई कैसे की जाएगी? राहुल गांधी कह रहे हैं मैं लिखित में नहीं दूंगा, मेरी आवाज़ है, मैंने बोल दिया, अब उसी पे बात मान लो। देखिए, आवाज़ से नहीं होता है, इसमें तो लिखित तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग को भी इस पर गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मसला है, जब यदि कोई चीज़ को देखता है तो उसे देखना चाहिए, उसे संतुष्टि तो होना चाहिए ना। वो संतुष्ट ही नहीं हो रहा है। आखिर क्या बात है? सरकार भी इस पर चुप्पी साधे हुए रहता है। ये वो यदि चुनाव आयोग को कुछ कहता है तो सत्ताधारी दल को जो है ना आग बबूला हो जाता है। आखिर इसका जो है ना सारा व्यवस्था जो है ना ये कर रहा है। तो जनता भी अब समझ रहा है कि ये लोग केवल नाटक कर रहा है, देश नहीं चला रहा है। चाहे कोई देश को जो है ना मना ऐसी स्थिति में देखने के लिए जो है ना ये लोग केवल लूट ही लूट मचा हुआ है। सभी जगह आप देख लीजिए, मेन कारण इस देश में लूट का है, जो पूरे देश में सत्ताधारी दल जितने हैं और विपक्ष भी, सबको कुर्सी है ना, सबको कुर्सी प्यार है। जी, आप बिहार से आते हैं। बिहार में SIR का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम इतने वोटों की छटनी करने जा रहे हैं, इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव का नाम उन्होंने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा आपने जो आइडेंटिटी कार्ड जमा किया था वो फर्जी था। अब इसको लेकर भी बवाल। देखिए, वो बहुत बवाल होगा। अभी बिहार में बहुत बवाल होगा, अभी कुछ नहीं हुआ है, नहीं समझे। वहाँ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, सत्ताधारी दल विपक्ष सब लगे हुए हैं। और जो कोई नई पार्टी है, नई पार्टी वहाँ ऐसा रणभूमि में है ना जो सबको चकित कर दिया है। प्रशांत किशोर की बात की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं बिहार वासियों को कहना चाहूँगा, जितने सत्ताधारी दल आज तक हुए हैं, बिहार के जननी ने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है। और वह ज्ञान जो है ना शिक्षा से होता है।
और प्रशांत किशोर ऐसा आदमी है जो यदि बिहार उसको मिल जाएगा तो फिर वहाँ से एक देश का जो है ना एक नया समीकरण और एक नया राजनीति का दिशा खुलेगा और सब कुछ करेगा भी। ऐसा नहीं है जो करेगा नहीं। अच्छा, मनीष कश्यप के बारे में क्या कहेंगे? आपने जनसुराज का जिक्र किया, मनीष कश्यप ने भी ज्वाइन कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि असली पलटू राम तो ये निकल गए, नीतीश बाबू तो कम पलटते थे, मनीष कश्यप ज़्यादा पलट रहे हैं। नहीं, मनीष कश्यप कोई नेता नहीं था, वो समाज सेवक था, पत्रकार था। वो पलटा क्या, वो आ गया भाजपा में, ठीक है। अब भाजपा का जो व्यवस्था देखा थोड़ी ही दिन में वो चला गया। उसे अच्छा मिला जगह जो है ना, चूँकि समाज को दिशा देने वाला जगह खोज रहा था। वो उस समाज के दिशा देने वाला पार्टी यदि मिल गया उसको तो उसके पीछे लगा हुआ है। आज आप देख लीजिए जो पूरे बिहार का ये हाल है, जो जहाँ भी प्रशांत किशोर जा रहा है लोगों का लगता है जो बारिश आ रही है। इतना बारिश आ रही है लोगों का जिसका हिसाब नहीं है। लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। ऐसे नहीं भीड़ जुटेगा, बहुत मुश्किल है ना। अब इसमें जो है ना सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों घबरा गया है बिहार में। अभी तो ये एसआईआर के मामला में कुछ नहीं हुआ है। अभी वोट जो काटे जा रहे, छटनी की बात की जा रही है, कितने हद तक सही? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि सरकार अपना वोटर बैंक तैयार करने के लिए हमारे वोट काट रही है। देखिए, कुछ नहीं सही है यहाँ, कुछ नहीं सही हो रहा है यहाँ। जो भी हो रहा है ना, वहाँ यदि मरा हुआ आदमी है तो उसका नाम कट गया तो कोई बात नहीं है। जो जिंदा आदमी है उसका यदि नाम आप काट देते हो तो ये तो जुल्म है ना। ये तो पाया गया है, ये तो बड़ा हिसाब किताब से इस पर जांच जो है ना बैठनी चाहिए। ये कितना दिन तक चलता रहेगा? और जो है ना हिसाब किताब, दूसरा हिसाब किताब होता है। तो इसमें जो है ना लोगों को आगे आना होगा और लोग आ ही रहे हैं आगे। ऐसा नहीं है जो कोई बैठा हुआ है वहाँ सत्ताधारी दल और विपक्ष तो अपना करेगा ही, लेकिन दूसरा हिसाब किताब चल रहा है। तो उसमें जो है ना बड़ा गंभीरता से लेने का है। बिहार में इस बार दूसरा हिसाब किताब होगा और बिहार में हमको तो लगता है जो अब बहुत जल्दी बिहार के लोग जो है ना संभलने वाले हैं और प्रशांत किशोर के ऊपर सीधे निगाह रख रहा है और मैंने जहाँ भी जा रहे हैं पूरा निगाह उस पर रख रहा है। सत्ता परिवर्तन के आप संदेश दे रहे हैं पूरी तरीके? सत्ता परिवर्तन जो है ना 50% से तो ज़्यादा आगे बढ़ गया है अभी रेशियो, लेकिन उसमें कम है, अभी समय भी है। वो प्रशांत जी चाहेंगे तो वो कर रहे हैं सारा खेल, वो अपना कर देंगे उस पे। प्रशांत किशोर ने कहा था या तो जनसुराज अर्श पे रहेगी या फर्श पे रहेगी, तो मतलब आप अर्श के संदेश दे रहे हैं कि अर्श पे रहने वाली है? हाँ, अर्श पे रहने वाली है, क्योंकि अर्श पे ही रह के बिहार के जनता को लाभ होगा। यदि अर्श पे नहीं आएगा तो फिर 5 साल ये समय बीत जाएगा। 5 साल यदि समय बीत जाएगा तो 5 साल में बिहार का गति जो होगा ना वो बिहार वाला देखेगा। यदि थोड़ा सा भी भूल किया इसमें तो फिर ये बिहार वाला देखेगा। ये सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों जो है ना लूटने वाला है वहाँ। आप देखेंगे ना 71,000 करोड़ का घपला निकला है वहाँ। क्या हो रहा है? ये खेला हो रहा है। ये खेला अब नहीं चलेगा, बिहार से ही बदलेगा माहौल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।